मैं एक बार जिसे मिल लूं इंस्पेक्टर, उसे पहचानने में कभी भूल नहीं करता। तुम वही सूर्य प्रताप हो ना, जिसे मैंने अपने हाथों से इनाम और दिल से आशीर्वाद दिया था। जी सर, आपके इनाम ने मुझे ईमान का रास्ता दिखाया और आपके आशीर्वाद ने मुझे ये वर्दी दी। वैसे आपके दुश्मनों ने आपकी जान लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, पर जिसे भगवान बचाता है उसे दुश्मन तो क्या कोई भी नहीं मार सकता। उस पेशेवर इंटरनेशनल कातिल जॉर्ज की लाश तो पुलिस को मिल गई है, पर आप पर ये जानलेवा हमला किसने करवाया? मेरे तो सभी दोस्त हैं इस दुनिया में इंस्पेक्टर, किसका नाम बताकर उसे अपना दुश्मन बना लो। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है तो आप हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर क्यों चलते हैं? अपनी जान और माल की हिफाजत करना किसी कानून में गुनाह नहीं है। फिर भी किसी पर कोई शक या किसी के साथ नई पुरानी रंजिश? रंजिश तो दिल में होती है इंस्पेक्टर, जुबान पर नहीं। आपकी बातों से एक बात साफ जाहिर है, या तो आप अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं पहचानते। अगर मेरी किसी से जाती दुश्मनी है तो मैं उसका नाम अपने बेटे को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देवा ने दोस्ती और दुश्मनी हमेशा अकेले ही निभाई है। और मुझे भी अपना कर्म अकेले ही निभाने की आदत है देवा साहब। सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूं, कानून गुनहगार के कान पकड़ता जरूर है, चाहे सीधे पकड़े या फिर घुमाकर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देवा साहब, आपके एक इशारे पर उस हरामजादे शेषनाग के कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। कहें तो आज ही उसकी अर्थी उठवा दें। भंडारी, दुश्मन को मौत के घाट उतार देना बहुत पुराना रास्ता है। मैं तो उसे जिंदगी देना चाहता हूं, ऐसी जिंदगी जिसके हर कदम पर उसे मौत पीछा करती हुई नजर आए। देवा को मारना इतना आसान काम नहीं है शेषनाग भैया। ये विदेशी तमंचे वाले यहाँ के देसी शेरों का शिकार नहीं कर सकते। बस एक काम करो शेषनाग भैया, बोलो। हमें माल देते रहो, फिर देखो गुरु घंटाल धनिया पांडे उसकी कैसी फिटिंग करते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। हेलो, शेषनाग स्पीकिंग। चलो शेषनाग, आज बड़े सपेरे देवा साहब ने तुम्हें अपनी मान में बुलाया है। परेशान क्यों होते हो भंडारी? 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। राजू और रघु अच्छी तरह जानते हैं कि मैं काम और वक्त का बहुत पाबंद हूं। आओ शेषनाग, आओ। ओह, मुझे माफ कर दो देवा साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये लोग तुझे माफ नहीं करेंगे। ये लोग अपनी निशानेबाजी का इम्तिहान देना चाहते हैं। जैसे ही मेरी आवाज सुनकर तू भागना शुरू करेगा, मेरे आदमी तुझ पर गोलियों की बरसात करेंगे। जहां तू रुक कर खड़ा हो जाएगा, वो गोलियां तेरे जिस्म को छलनी कर देंगी। अगर तू भाग गया तो तू बच जाएगा, और अगर रुक गया तो तू मर जाएगा। नहीं, भाग!
मुझे माफ कर दो देवा साहब, मुझे मुझे मेरे जीवन का दान दे दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कोई भी भिखारी देवा के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा। जा, मैंने तेरी जिंदगी बख्श दी, लेकिन फिर कभी मरते दम तक मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे ये आदमी मेरे जाने के बाद मुझे गोली तो नहीं मारेंगे ना? ये लोग वफादार हैं, इशारा समझते हैं। अच्छा, जा। थैंक यू। अब इस शेषनाग का फन अपने ही बिल में घुसा रहेगा। पर देवा साहब, हमारे लिए एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तुम इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप की बात कर रहे हो ना भंडारी? वो बड़ी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा है, उसे अपना कर्म करने दो। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप हियर। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी 4 आदमियों ने मेरे घर में घुसकर मेरे जेवर के साथ मेरी इज्जत भी लूट ली है। मैं खून से लथपथ पड़ी हूँ। हेलो हेलो मैडम, आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज, जल्दी से। 115 हिंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जू विले पार्ले स्कीम। यू स्टूपिड गर्ल, ये भी कोई मजाक करने का वक्त है? हाँ है। तुम्हारे पास ना मेरे लिए वक्त है, ना मेरे प्यार के लिए वक्त है, पूरी दुनिया के लिए वक्त है, और अपनी दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। आज शाम को 3:45 बजे मैंने अपने अंकल के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। पर 4 बजे तो मुझे बहुत जरूरी काम है, कभी और। तुम 3:45 बजे अगर यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं ठीक 4 बजे पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। ठीक 3:45 बजे।